दोस्तों, धूम्रपान और ड्रिंक करना कैसे छोड़ें? बहुत सारे लोगों ने टारगेट बनाया है कि नए साल पर हम धूम्रपान और ड्रिंक करना छोड़ेंगे। दोस्तों, यह एक बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, हम सभी ये जानते हैं। धूम्रपान से हमारे शारीरिक तौर पर कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन सिर्फ धूम्रपान से सिर्फ आपको ही कैंसर नहीं होता है, आपके आसपास जो आपके प्रियजन हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, माता-पिता हैं या आपकी पत्नी है, उस जो धूम्रपान आप करते हैं, उस धूम्रपान से जो धुआँ निकलता है, वो उनको भी कैंसर देने की प्रक्रिया करता है। तो आप क्या सच में यह चाहेंगे कि मेरे बच्चों को मेरी वजह से यह बीमारी हो जाए, मेरे परिवार को यह बीमारी हो जाए? ऐसे ही ड्रिंक करना भी आम तौर पर सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर और आर्थिक तौर पर आदमी को ख़त्म कर देता है। जी दोस्तों, इन सारे बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप ये लत छोड़ करके आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं धूम्रपान की। दोस्तों, धूम्रपान और अगर आपने ड्रिंक करना छोड़ना है तो सबसे पहला काम जो है आपका, वो है इरादा, मजबूत इरादा और अपने आप से वादा। जी दोस्तों, अगर आप अपने आप से वादा करते हैं और एक पक्का इरादा करते हैं तो ज़रूर इसमें आप कामयाब होंगे। जी, एक समय बाद आप इसको ज़रूर छोड़ देंगे, लेकिन आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इसको छोड़ने की प्लानिंग करें तो सबसे पहले अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये बात ज़रूर बताएं कि मैं धूम्रपान और ड्रिंक करना छोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे आप इसको छोड़ देंगे। जी, धूम्रपान से क्या होता है? ठीक है, धूम्रपान से लोग जो है परेशान क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि निकोटीन, धूम्रपान से जो हमें निकोटीन मिलता है हमारे शरीर में, वो हमारी आदत बन जाती है। जी, वो एडिक्शन बन जाता है। ऐसे ही ड्रिंक करना हमारा एडिक्शन बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है। अगर हमें वो चीज़ ना मिले तो हमारी लाइफ, हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, जो हमारे माइंड के न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे दिमाग में एक चीज़ रिलीज करते हैं और वो रिलीज करते हैं कि मुझे धूम्रपान चाहिए या मुझे ड्रिंक चाहिए। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए आपको कुछ और पहला तरीका मैंने बताया है कि अपने परिवार को ज़रूर बताएं, अपने रिश्तेदार दोस्तों को ज़रूर बताएं। दूसरा तरीका है, जैसे कैंसर, हार्ट की बीमारी या फेफड़े की बीमारी होती है, तो आप एक फ़ोटो, कहीं पर भी एक फ़ोटो लगा लें और उस पर लिख दें कि मैं आज से या 1 तारीख से धूम्रपान और ड्रिंक करना छोड़ रहा हूँ अपने परिवार के और अपने लिए। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप लिखते हैं तो आप इमोशनल इसको छोड़ सकते हैं दोस्तों। जी, और आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे धूम्रपान करते हैं, सुबह चाय या ड्रिंक के साथ अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने अपने मस्तिष्क को आज्ञा देनी है कि मैं जब भी ड्रिंक करूं, ठीक है, या चाय पीऊं तो मुझे धूम्रपान नहीं करना है। जी, तो इसको बिल्कुल बंद कर देना है। धीरे धीरे आप बिल्कुल इसको बंद कर दें। समय के साथ साथ देखने को मिलेगा कि आप इस धूम्रपान की लत और ड्रिंक करने की लत को धीरे धीरे बंद कर देंगे। अगर आप फिर भी नहीं इसको बंद कर पा रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। वो डॉक्टर धूम्रपान के लिए आपको निकोटीन पैचेज या
इन्हेलर की सलाह देते हैं या टैबलेट्स की सलाह देते हैं। ये निकोटीन पैचेज मार्केट में भी उपलब्ध हो जाते हैं। ये निकोटीन पैचेज आपकी चमड़ी पर, आपकी स्किन पर लगा दिए जाते हैं और इन पैचेज के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड के तौर पर आपके शरीर में निकोटीन को छोड़ा जाता है जिससे निकोटीन की मात्रा को बैलेंस किया जाए। जी, इसी तरह स्प्रे टैबलेट भी मार्केट में उपलब्ध होती है। जी, वह भी यही काम करेंगे। इस टाइम आप स्वस्थ भोजन जरूर लें, पर्याप्त नींद लें, साथ के साथ जॉगिंग, रनिंग या कोई भी एक्सरसाइज करें या व्यायाम करें। खुली हवा में, सुबह की मॉर्निंग में खुली हवा में अगर आप जाते हैं और सांस लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। 30 मिनट योग जरूर करें। उस योग में अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करें। मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जिससे आपके मानसिक रूप से आप मजबूत बनते हैं कि आप किसी चीज़ को अगर छोड़ना चाहते हैं तो मेडिटेशन उसमें आपकी हेल्प करता है। जी दोस्तों, अगर फिर भी कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इसके लिए डॉक्टर्स की टीम के साथ बैठ कर के काउंसलिंग करें। काउंसलिंग सेशन में डॉक्टर आपके लिए बिहेवियर थेरेपी करेंगे, यानी व्यवहार से आपके वो सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। यह मल्टीपल सेशंस होते हैं। इसको मस्तिष्क के जो डॉक्टर होते हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, वो पेशेंट और मरीज को लगातार अगर इस तरीके के सेशन देते हैं तो बहुत बेनिफिट उसके मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी मस्तिष्क के डॉक्टर से मिल करके अपना टाइम सेट कर सकते हैं। मिर्च मसाला, तला हुआ, भुना हुआ ज़्यादा ना खाए। ज़्यादा चीनी या मीठा खाने की आदत अगर आपको है तो इसको भी बंद कर दें। इस चीज़ से भी आप जो है इन चीज़ों को कंट्रोल करने। और दोस्तों, इसी वजह से शुगर पेशेंट बढ़ते हैं, इसी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, इसी वजह से कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ती है। जी, अगर आप क्या करें, कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर मिले जिन्होंने स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना छोड़ दिया है। अगर उन्होंने वो छोड़ दिया है, आप उनसे मिले, उनको कैसा फील हो रहा है, कैसी उनकी ज़िंदगी में जो है चेंज आया है, परिवार में क्या चेंज आया है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। अगर कुछ दिनों तक आपको ऐसा होगा कि आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना या नींद ना आना या उल्टी होना या पेट दर्द या घबराहट होना, ये सारे लक्षण आपके शरीर में देखने को मिलेंगे, लेकिन यह धीरे धीरे अपने आप ही कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको निकोटीन या जो चीज़ आप ले रहे हैं उसकी आदत पड़ चुकी है। इससे आप घबराएं नहीं, आप मानसिक तौर से मजबूत हो जाएं। और अगर आप मानसिक तौर से स्मोकिंग और ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हैं तो आप 100% इसमें आप सफल हो सकते हैं। आपको जब एक बार आपने इसको छोड़ दिया तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, आपको दोबारा से धूम्रपान या ड्रिंक करना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों के पास बैठ करके हम ये सारे काम करने शुरू कर देते हैं। अगर दोस्त फिर भी आपको ये काम करने को उत्साहित करता है तो वो आपका सही मायने में दोस्त या हितैषी नहीं है। अपने घर के सदस्यों से ज़रूर बात करें और उनसे कहें कि इस दिन से मैं यह चीज़ छोड़ रहा हूँ, धूम्रपान करना छोड़ रहा हूँ, ड्रिंक करना छोड़ रहा हूँ। उसमें आपका परिवार भी आपकी सहायता करेगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह चीज़ बता दें तो आपके घर वाले या दोस्त आपको रोकने में मदद करेंगे। और आप कहीं पर भी यह लिखकर अपने स्टडी टेबल या रूम में यह लगा दें कि मैं धूम्रपान और ड्रिंक करना छोड़ दिया है। या कोई मन बहलाने के लिए कोई गेम खेलनी शुरू कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने परिवार, बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। अपने दिमाग को और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रखिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे इन आदतों से आप बच जाएंगे और आपने जो डिसीजन लिया है धूम्रपान करना छोड़ने या ड्रिंक करना छोड़ना, वह आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी फायदेमंद होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि धूम्रपान से कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और सिर्फ आपको ही कैंसर नहीं होता, आपके आसपास जो भी आपके प्रिय परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके माता पिता, उनको भी यह कैंसर हो सकता है। क्योंकि स्मोकिंग
सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, जो धुआं बाहर निकल रहा है वह कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे ही अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप सामाजिक तौर से आपको लोग गलत नज़रों से देखते हैं, आपको आपकी हीन भावना से देखा जाता है। अगर आपको इन्हीं भावना से बचना है, इन हीन भावना से बचना है, तो आपके परिवार को हीन भावना से बचाना है तो आपको ड्रिंक करना भी छोड़ना होगा। ड्रिंक करने से शरीर की, आपके धन की, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपके बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके परिवार पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। समाज में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है, लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए ड्रिंक करना सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर और आर्थिक तौर पर आदमी को खत्म कर देता है। आपने मेडिटेशन से अपने दिमाग को मजबूत करना है। अगर आप इसको छोड़ने का डिसीजन लेते हैं तो आप अपने परिवार को बताएं, आपका परिवार आपके साथ खड़ा मिलेगा और वह भी इसमें आपकी मदद करेगा। आप देखिए आपके आसपास कितने लोगों ने ड्रिंक करने की वजह से अपने परिवार को ख़त्म कर दिया है, अपने आप को ख़त्म कर दिया है। आप अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बनाएं, चाहे वह आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, चाहे आपके माता पिता की खुशी हो, आपकी पत्नी की खुशी हो, या समाज के लिए कुछ करना हो। कुछ भी उद्देश्य बनाएं और उस उद्देश्य के साथ अपने स्मोकिंग और ड्रिंक छोड़ने की आदत को छोड़ने की कसम खाएं। दृढ़ निश्चय से आप यह जरूर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको, जो भी स्मोकिंग करता है उनको एक बार ज़रूर दिखाएं।